हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम जानते हैं कि फाइलेरिया कैसे फैलता है। फाइलेरिया एक तरह का पैरासाइटिक डिजीज होता है जो किसी धागे की तरह दिखने वाले निमेटोड कीड़े की वजह से होती है। यह खून चूसने वाले कीटों और मच्छरों के कुछ प्रजातियों के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यह बीमारी फाइलेरिया या फिलेरियासिस के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया भर में ये बीमारी खासकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलता है। इस बीमारी में लोगों के पैरों हाथी की तरह सूज जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस रोग का खतरा करीब 65 करोड़ भारतीयों पर मंडरा रहा है। अब हम जानते हैं कि फाइलेरिया कितने प्रकार के होते हैं। तो फाइलेरिया मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो इसका पहला प्रकार होता है उसे हम लिम्फेटिक फाइलेरिया कहते हैं। यह फाइलेरिया सबसे आम प्रकार का होता है। फाइलेरिया का यह प्रकार ब्रुंगिया टिमोरी बैनक्राफ्टी परजीवी के कारण होता है। यह कीड़े लसिका प्रणाली सहित लिम्फ नोड्स के प्रभावित करते हैं। लिम्फोटिक फाइलेरिया को एलेफेंटाइसिस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो इसका प्रकार होता है उसको हम सबक्यूटेनेसिस या फाइलेरियासाइसिस परजीवियों की वजह से भी जाना जाता है। फाइलेरिया के यह प्रकार आमतौर पर त्वचा की निचली परत को प्रभावित करने का काम करता है। सिरसस कैविटी फाइलेरिया, यह फाइलेरिया के प्रकार की श्रेणी सबसे दुर्लभ फाइलेरिया में आता है। अब हम जानते हैं कि फाइलेरिया क्यों फैलता है। फाइलेरिया की यह घातक बीमारी मच्छरों के जरिए फैलता है, विशेषकर परजीवी क्यूलिकस फैटिकस मादा मच्छर के द्वारा। जब किसी फाइलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति को यह मच्छर काटता है तो संक्रमित हो जाता है और फिर जब वही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उस व्यक्ति में खून के जरिए विषाणु प्रवेश कर जाते हैं और फिर वह स्वस्थ व्यक्ति की फाइलेरिया से ग्रसित कर देते हैं। ज्यादातर संक्रमण ऐसे होता है जिनके लक्षण काफी देरी से पता चलता है। फाइलेरिया का कारगर इलाज अभी तक नहीं हुआ है, जिसके कारण बहुत तेजी से इसके मरीज बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को फाइलेरिया हो जाता है तो कौन से ऐसे लक्षण हैं जो दिखते हैं। आमतौर पर स्पष्ट रूप से फाइलेरिया की कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन बदन में खुजली, बुखार, पुरुषों के जननांग और इसके आसपास सूजन व दर्द की समस्या जैसे लक्षण दिख सकते हैं। इन सब के अलावा हाथों और पैरों में सूजन के अलावा हाइड्रोसील भी फाइलेरिया के लक्षण होते हैं। जैसे ज्यादातर मामलों में बचपन में ही फाइलेरिया का संक्रमण आ जाता है, लेकिन इसके लक्षण कई सालों तक दिखाई नहीं देते हैं। फाइलेरिया व्यक्ति को विकलांग तो बनाता ही है, साथ ही उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। यहाँ तक महिलाओं में फाइलेरिया के लक्षण की बात हो तो उनमें पुरुषों की तरह सारे लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार उनके स्तनों में सूजन की समस्या देखने को मिलती है। इससे ब्रेस्ट का आकार में वृद्धि होने लगती है, छूने पर गर्म महसूस होता है और भारीपन महसूस होने लगता है। अब हम बात करते हैं कि अगर फाइलेरिया हुआ है तो क्या खाना चाहिए। अगर आपको फाइलेरिया है तो आपको डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि यह जांच की रिपोर्ट में बताया जाएगा कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम बता देते हैं जैसे कि आप अनानास, गाजर, शकरकंदी, खुबानी, मीठे आलू और लहसुन इत्यादि को शामिल करना चाहिए। इनमें बैक्टीरिया को मारने की विशेष गुण और विटामिन ए मौजूद होते हैं जो फाइलेरिया में काफी आराम पहुंचाने में काम करते हैं। हम बात करते हैं कि फाइलेरिया के कंडीशन में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो अगर आपको फाइलेरिया है तो अचार, तेज मसालेदार भोजन और दूध नहीं खाना चाहिए। अब हम जानते हैं कि फाइलेरिया से कैसे बच सकते हैं। मच्छरों से फैलने वाली इस बीमारी से बचने से सबसे कारगर तरीका यही है कि मच्छरों से बचाव किया जाए। इसके लिए अपने घर के अंदर और बाहर के अलावा आसपास की सफाई भी खासकर ध्यान रखें कि कहीं भी पानी जमा ना होने पाए। बीच बीच में कीटनाशक का छिड़काव करते रहें और फुल कपड़े पहने। सोने के समय अपने शरीर को खुले भागों पर नीम या सरसों का तेल लगाएं। शरीर में कहीं घाव या चोट लगा है तो उससे साफ रखें और उस पर दवा लगाएं। अब हम बात करते हैं कि फाइलेरिया हुआ है तो हमें कौन से मेडिसिन यूज करना चाहिए। तो हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताते हैं जो बहुत ही कारगर होते हैं फाइलेरिया में। तो आप एनाकार्डियम ओरिएंटल ले सकते हैं, एपिस मेलिफिका, आर्सेनिकम एल्बम, ग्रेफाइट, हाइड्रोकोटाइल एसियाटिक, ओडियम। अब ये सब मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।